इतना जान जा रहे हो कि आपके लॉस के पीछे का रीज़न क्या है। तो जो भी पैसा आपने लॉस किया है वो एक तरीके से मानो यू हैव पेड फीस टू मार्केट, ठीक है, आपने फीस पे कर दिया है मार्केट को। वैसा आप समझ सकते हो, ठीक है। आपके क्लास से सीख रहे हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बंटी दी, एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। मोहित जी का क्वेश्चन है, ब्रदर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करते हो? नहीं मोहित जी, फिलहाल मैं कोई भी इंडेक्स या फिर स्टॉक में इंट्राडे वगैरह नहीं करता हूँ। फिलहाल मैं बाइनरी ऑप्शंस में ही हूँ। बीच बीच में फॉरेक्स के कुछ ट्रेड्स वगैरह ले लेता हूँ, बट कुछ खास नहीं चल रहा है। बिकॉज जब आपका माइंड जो है बाइनरी के हिसाब से बन जाता है, क्योंकि आपका जो एनालिसिस है टेक्निकल में तो सेम तरीके से काम करेगा, लेकिन वो होता है ना मेन रिस्क मैनेजमेंट वाला जो आ जाता है, तो हम बाइनरी में तो रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक में मुझे ज़रा भी कमजोरी लगती है। उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और तो फिर कहीं ना कहीं उसमें कूदूंगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फिर कहीं ना कहीं गाइड करता हुआ चलूँगा फिलहाल के लिए, है ना। तो फिलहाल के लिए चेतक जी ने कहा है भाई ये टाइम ठीक है क्लास के लिए। एक सवाल है, बिल्कुल चेतक जी आप सवाल पूछ सकते हो। एस टाइम फिलहाल हो चुका है, बट फिर भी आप सवाल पूछ लो, देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, गिव मी अ सेकंड। ओके, आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, गिव मी सम सेकंड्स एंड आई विल टीच एवरीवन। बाकी चेतक जी आप अपना सवाल लिख दो, आई विल ट्राई टू आंसर यू इन माय बेस्ट वे, ठीक है। लेट मी ओपन वाइट बोर्ड, ठीक है। थोड़ा सा मैं पहले मुझे नहीं पता आरता जी ने ज्वाइन किया है कि नहीं। आरता जी अगर आपने ज्वाइन किया है तो एक बार लगा दो अपना अटेंडेंस, ठीक है। बिकॉज इनका क्वेश्चन था आरता जी का ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा और बाकी लोगों को भी समझा दूंगा। हमजा जी का क्वेश्चन है, ब्रो मेरा एक क्वेश्चन है, जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है एंड है बायर और सेलर और प्लस वहाँ पे राउंड नंबर्स का भी लेवल हो, तो वहाँ पे हम रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं ना। तो हाँ आरता जी प्रेजेंट, ओके थैंक यू ब्रदर। देखो आपका जैसे क्वेश्चन है, जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है बायर और सेलर और प्लस वहाँ पे राउंड नंबर का भी लेवल हो, ठीक है। मैं जहाँ तक सही तरीके से समझ पा रहा हूँ कि बायर सेलर का मोमेंटम, लाइक अगर हम बायर का सोच लें तो मार्केट वाज कमिंग समथिंग लाइक दिस एंड फ्रॉम हियर बायर्स गिवन अ मोमेंटम एंड हियर देयर वाज अ राउंड नंबर लेवल। आई थिंक यही है क्वेश्चन हमजा जी का फिलहाल के लिए, है ना। तो हमजा जी देखो बिल्कुल आप जो है रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो, लेकिन रिवर्सल की ट्रेड तभी ले पाओगे, ठीक है, जब आपके पास में पहले से ये लेवल मौजूद होगा, है ना। अब जैसे कि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो गया था तो हमारे पास में ये लेवल अवेलेबल है, तो अब हमें वेट करना है अगर मार्केट आता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन दिखाता है, सपोज दैट ऐसी कैंडल बना देता है, ठीक है, विक के साथ में, तो दैट मीन रिवर्स हो रहा है, देन यू कैन गो फॉर सम रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। अन्यथा आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी रुक सकते हो, जब ब्रेक डाउन हो जाता है मार्केट तो उसके बाद में ले सकते हो। लेकिन हालांकि यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोमेंटम भी आया था, यहाँ से हमारा राउंड नंबर भी है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस काफ़ी हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव करेगा, ये समथिंग नीचे आएगा ऐसे और हल्का सा ऊपर लेगा, देन जा करके ये ब्रेक करेगा, अगर इसको नीचे ही जाना होगा तो, है ना, उसी लेवल पे राउंड नंबर का भी लेवल हो। हाँ ब्रदर वही चीज़ कह रहा हूँ, अगर सपोज दैट ये कोई 100 का लेवल था, राउंड नंबर का लेवल था, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने कहा कि ये ऐसे जा करके मार्केट, और काफ़ी चांसेस हैं कि ये इसको रेस्पेक्ट देगा और रिवर्स होगा, हल्का सा करेक्शन दिखाएगा। अगर इसको नीचे ही जाना है तो हल्का सा करेक्शन दिखा करके फिर जाएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग चल रही हो, तब ये बिना यहाँ पर रुके डायरेक्ट ब्रेक करके जा सकता है, या फिर कोई न्यूज़ वगैरह हो, जैसे कि आज न्यूज़ थी, है ना। आज कितने बजे से न्यूज़ थी, शायद मुझे लग रहा है 6 बजे से लेकर के अपना ये 8 बजे तक जो है सारा न्यूज़ ही है। इसी वजह से मैंने सिग्नल भी OTC पे दिया था, उसको एक स्ट्रैटेजी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल ब्रदर, स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, कोई कन्फर्मेशन मिले तो उस हिसाब से। फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक है वो बाद में स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे उसमें हमने लास्ट की क्लासेस को कंप्लीट कर लिया था, जो भी टॉपिक्स थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब उसमें एक टॉपिक बचा, कल जो हमने ट्रेंड लाइन और चैनल्स के बारे में पढ़ लिया था, राइट। अब फिलहाल आज के लिए मैं
लास्ट टॉपिक मतलब कल ही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस खत्म हो चुका था, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो ऑर्डर ब्लॉक का था उसमें 2-3 लोगों के कंफ्यूजन्स थे, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं क्लियर करने जाता हूं, ठीक है। यूरो जीपीआई ने बैंड बजा दिया था आज सर, लेवल वर्क नहीं कर रहा था, लास्ट सेकंड चेंज होता था। जी बिल्कुल सौरभ जी, मैंने ये चीज़ ग्रुप पर भी बताई थी और मैंने $250 की एक ट्रेड भी लॉस किया था और मैंने एक GBP USD में सिग्नल दिया जैसे ही VIP ग्रुप में, वो सिग्नल लॉस हो गया। तो मैंने कहा भाई नॉर्मल मार्केट में आज रिस्क नहीं लेते हैं, फिर OTC में ही हमने ट्रेड किया। फिलहाल ब्लॉक से रिलेटेड एक जरूरी चीज आप लोगों को कंफ्यूजन में क्लियर करना चाहूंगा। जो हमारा ब्लॉक वाला था, ऑर्डर ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे थे, उस क्लास को कंप्लीट करने के बाद में कई लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन आया था कि ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड जोन में अंतर क्या है। कई लोगों के क्वेश्चंस थे, राइट। तो हम उस चीज को यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जब भी आप सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ करते हो तो आप एक ऐसे सप्लाई डिमांड, आप सपोज दैट हम सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मार्केट क्या था हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, राइट, एंड इट गॉन लाइक दिस एंड इट कंसोलिडेटेड ओवर हियर समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा करके ये कंसोलिडेट किया एंड देन फाइनली इट गिवन लाइक दिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो जितना कंसोलिडेट किया जितना मार्केट, ये अभी अपना क्या बन चुका है, सप्लाई जोन, ठीक है। दिस विल बी नोन एज अ सप्लाई जोन। अभी हमारा ये सप्लाई जोन जैसा वर्क करेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया है एंड मेनी चांसेस कि मार्केट फिर से आएगा यहाँ पर, तो रेस्पेक्ट करेगा। अब लेकिन वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, अभी वहाँ बात करें कि यहाँ पर हमें अगर ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो हम वो कैसे ड्रॉ करेंगे। अच्छा ठीक है, इस चीज़ का कंफ्यूजन हम कैंडल्स के जरिए में देखेंगे, ठीक है। कैंडल्स के जरिए मैं आपको लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अभी सपोज दैट ये मान के चलो कैंडल्स बन रही थी हमारी ग्रीन कलर की, राइट, कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बन रही थी एंड इट वॉज अपवर्ड डायरेक्शन मोमेंटम, राइट। यहाँ पे हमारे पास में मार्केट आता है, देन यहाँ पर कुछ रिवर्सल्स दिखाता है, फिर इसमें रिवर्सल दिखाया सपोज दैट लाइक दिस, एंड उसके बाद में फिर से ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखने को मिली, फिर से ग्रीन कैंडल देखने को मिली एंड वी गेट अ वन रेड कैंडल अगेन, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, इससे कन्फ्यूज़न आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आप लोग दिक्कत में नहीं रहोगे, ठीक है। अब मार्केट फिलहाल क्या कर रहा है, इस तरीके से करके दिस इज नाउ कंसोलिडेटिंग, ये एक जोन में साइडवेज ट्रेंड में एक हिसाब से चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज कंसोलिडेटिंग राइट नाउ एंड फाइनली एक मार्केट ऐसा आता है कि जहां पर क्या करता है, मार्केट ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन करते ही क्या किया इसने, कहीं ना कहीं एक बार फिर से बाइंग का प्रेशर दिखाता है। सपोज बाइंग का प्रेशर ना दिखा के हम मान के चलते हैं एक बार फिर से इसने सेलर का ही कैंडल बनाया, ठीक है। सही तरीके से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। एंड फिर से एक बायर की कैंडल, देन इट कंटिन्यूज डाउन, देन इट कंटिन्यूज द ट्रेंड फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, लाइक दिस। मार्केट यहाँ पर हमारा रन कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर अगर हमको कोई कह दे कि भाई यहाँ पर सप्लाई जोन ड्रॉ करके दिखाओ, तो वी विल टेक द जोन, ठीक है। हम यहाँ पर जोन लेने की कोशिश करेंगे, दिस इज अवर जोन, राइट। ये अब हमारा क्या बन चुका है, दिस इज नाउ अवर जोन। ये क्या, कौन सा जोन है, दिस इज अवर सप्लाई जोन। तो हम इसको कैसे डिनोट कर देते हैं, दिस इज अवर सप्लाई जोन, ठीक है। ये हमारा SZ यानी सप्लाई जोन बन चुका है। अब वहीं अगर कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए कह दे, राइट, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए कह दे, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक जब भी ड्रॉ करना होता है हमें एक लास्ट अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल चूज करना होता है। अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस, यानी हमारा क्या था, ट्रेंड डाउन कंटिन्यूअस हुआ, तो हमें यहां पर क्या देखना है, हमें लास्ट बाइंग कैंडल देखना है। तो विच इज द लास्ट बाइंग कैंडल, दिस वन, दिस इज आवर लास्ट बाइंग कैंडल। फ्रॉम हियर वी कैन ड्रॉ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इस पूरी कैंडल को ऐसे लेते हुए हम एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं और आगे भी इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। आगे की तरफ अगर मार्केट है तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे एंड दिस विल बी नोन एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक ये बन चुका है हमारा, दिस इज अवर ऑर्डर ब्लॉक राइट नाउ एंड दिस इज अवर सप्लाई जोन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे सप्लाई डिमांड जोन खींचना है। अभी मैं आप लोगों को, चलो फटाफट से लेट मी गो टू ट्रेडिंग व्यू एंड लेट मी एक्सप्लेन। और वैलिडेशन के ऊपर भी कई लोगों के कंफ्यूजन थे, तो वैलिडेशन क्या कैसे वर्क करेगा वो चीज़ को भी हम यहाँ पर अच्छे से क्लियर तरीके से समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है।
अभी जैसे USD CHF है, मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, तो यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइज, मैं थोड़ा सा आज लंबा क्लास चला दूंगा 10-15 मिनट, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ चेक ओवर हियर, यार मार्केट कहाँ गायब हो गया, कैंडल्स कहाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो गाइज गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पर ड्राइंग का वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्स रिकॉर्डर से, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, आज का फिलहाल क्लास इंपॉर्टेंट है, बट उसके पहले ये वाला कंफ्यूजन हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, सो दैट हमको फ्यूचर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बचेगी। अभी सपोज दैट ये वाला अगर हम जोन देखें तो दिस इज़ अवर क्या बोलते हैं इसको, अभी अपना ये अपना डिमांड जोन है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया एंड इट केम डाउन अगेन, इस जोन के ऊपर बैंड को सपोर्ट किया, ऊपर चला गया, ठीक। तो ये तो अलग बात हो गई सप्लाई डिमांड जोन का। अभी अगर हम थोड़ा सा जाते हैं, अगर यहाँ पर कोई हमको एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए बोल दे, ठीक है, देन हाउ वी विल ड्रॉ द ऑर्डर ब्लॉक। नाउ लुक एट हियर, अब यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ है, लुक एट दिस, मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, राइट, ये ऊपर जा करके फाइनली कंटिन्यूस डाउन। अब यहाँ पर देखो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है। अभी लास्ट बाइंग कैंडल देखें तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी लास्ट बाइंग कैंडल बन रही है, ये भी लास्ट बाइंग कैंडल बन रही है, बट जो फाइनल प्रेशर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम दिस कैंडल से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमको कहीं ना कहीं इस वाले कैंडल को एज अ क्या बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर देना है, इस पूरी ग्रीन कैंडल को लेते हुए। तो नाउ चेक ओवर हियर, यहां भी मार्केट आया तो क्या किया इसने, रेस्पेक्ट किया, इट रेस्पेक्टेड ओवर हियर एंड फाइनली इसी पॉइंट से बूम ऊपर भाग गया, राइट। सो दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे बना करके, ठीक है, ऐसे बना करके अभी ये टूटा, अब ये टूटने के बाद में अब नीचे गिरता हुआ चला जाए, ठीक है, तब तो मान के चलो कि अभी ये ऐसे मार्केट आया और नीचे चला गया कंटिन्यूअस, मतलब इसने टूटने की बाद में इसको दोबारा से टेस्ट नहीं किया था, इट मीन इट इज अवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी इसने इसको दोबारा से मतलब फिल नहीं किया है, देयर इज अ गैप। अगर यहां पर करंट मार्केट में देखो, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ब्रेक हुआ, उसके बाद में क्या इसने टच किया, मार्केट ने क्या इसको टच किया, ऊपर नहीं टच किया, अब इसने क्या किया, डायरेक्टली ये नीचे गिरता चला गया। सो दिस इज आवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, इट मीन अब ये जब दोबारा आएगा यहां पर, सो इट विल रिएक्ट, ठीक है। इसने क्या किया, रिएक्ट भी किया, ओके। एक आधा एग्जांपल और दिखाने की कोशिश करता हूं, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। अभी यहां पर देखने की कोशिश करो, एक ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, वी शुड अवॉइड सच कैंडल्स, ये देख लो डोजी कैंडल जैसा बना हुआ है, राइट। हमें अगर देखा जाए तो एक तरीके से हमें ये फिलहाल के लिए लेना चाहिए, लेकिन ये सही पूछो तो ये एक अपना सप्लाई या डिमांड जोन जैसा हमें ड्रॉ करना चाहिए। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पर एज पर माई ओपिनियन, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक दिखाने की कोशिश करूं, अब यहां पर देखो, लुक एट हियर, इंपॉर्टेंट, हमको तुरंत मिल गया ऑर्डर ब्लॉक, यहां पर देखो बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक हमको मिला, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। क्यों ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, क्योंकि हमारा मार्केट क्या था, ऊपर गया था ना, तो अब हमको क्या देखना, लास्ट सेलिंग कैंडल देखना है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल हमने देखा, दिस इज नाउ आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लेकर के भाई साहब ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो, जब ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से निकलने के बाद में वापस से ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया था, इट मीन ये जब तक टच नहीं किया, इट इज अवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये वैलिड है अभी तक, लेकिन अगर ऐसा होता ऑर्डर ब्लॉक से निकलने के बाद वापस इसको टच करके ऐसे चला जाता, देन दिस इज नॉट अवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया है, इसने डायरेक्ट मूव दिया है। ऑर्डर ब्लॉक इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर बायर और सेलर सडनली शोज देयर प्रेजेंस, ठीक है। अभी यहां पर देखो, ये क्या था, एक पॉइंट था जहां से सडन मूवमेंट बायर्स ने दिखाया हुआ है, लेकिन वहीं ऐसा होता बायर जाके वापस इसको टच करके दिन जाता, तो ये क्या सडन मूवमेंट है, डेफिनेटली नॉट, दिस इज नॉट सडन मूवमेंट, ये ऐसे वाला मूवमेंट सडन है, क्योंकि ये डायरेक्ट भाग चुका है।
अब ये हमने ब्लॉक यहां पर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी आएगा, मार्केट यहां से रिएक्ट जरूर करेगा। एंड लुक एट हियर, मार्केट बूम, इट रिवर्स, टच द ऑर्डर ब्लॉक एंड इट बूम। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे लगा करके रखते, तो मार्केट क्या किया, यहीं से रिवर्स हुआ, बिकॉज दिस वाज आवर ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन। आई होप सबका अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, अब किसी को डाउट नहीं बचना चाहिए। प्लीज कमेंट डाउन अगर आप लोगों के कंफ्यूजन फिलहाल के लिए क्लियर हो चुके हैं तो, ठीक है। ओके, आरता जी का कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। आई होप सब लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एंड किसी का भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज राइट डाउन। ओके ब्रदर, सब लोगों का क्लियर हो चुका है। दैट्स रियली नहीं हुआ है अच्छे से क्लियर। छोटू जी देखो, आपने कई सारी क्लासेस मिस कर दी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप पुरानी क्लासेस को पहले देख लेना, फिर भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पर्सनली आप क्लियर कर लेना, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आज हम फिलहाल के लिए क्या पढ़ने वाले हैं, अब अभी के लिए हमारा जो चैप्टर होने वाला है बी चैप्टर, ठीक है। बी चैप्टर कैसे, अभी तक जो भी हमने इंट्रोडक्शन टू कैंडल स्टिक पढ़ा, फॉर्मेशन पढ़ा, पैटर्न फॉर्मेशन पढ़ा, कैंडल स्टिक मैथ पढ़ा, हाउ टू ट्रेड पैटर्न्स पढ़ा, रिवर्सल एसएनआर, पैटर्न एसएनआर, राउंड नंबर, डोजी एसएनआर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसएनआर, सप्लाई डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक, बैलेंस इम्बैलेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल्स, ये जितना चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये सब था प्राइस एक्शन का चार्ट, प्राइस एक्शन का टॉपिक, ठीक है। प्राइस एक्शन चैप्टर के टॉपिक्स थे, राइट। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से टेक्निकल ही है, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए एक तरीके से कहलाएगा बी चैप्टर, विच विल बी नेम्ड एज अ CWRV। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWRV? C विल बी डिनोटेड फॉर कैंडल, ठीक है। मैं इसका जल्दी से फुल फॉर्म लिख देता हूं, एंड W फॉर कैंडल विक्स, ठीक है, W फॉर विक्स, R will be denoted for candle wicks reading, ठीक है। R will be known as a reading and V will be known as a with volume। इसका टोटल पढ़ो क्या बन रहा है अपना, कैंडल विक्स रीडिंग विद वॉल्यूम, ठीक है। अब नाम से ही पता चल गया होगा कि हमको अब कैसे लगाना है ना। छोटू जी कह रहे हैं मजा आ रहा है खुद से ट्रेड लेके, ठीक है ब्रदर, मजा लेते रहो, लेकिन पहले सीख लो, है ना। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसी तरीके से तरक्की करो। अब देखो CWRV, कैंडल्स विक रीडिंग विद वॉल्यूम। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं ऐसी कैंडल्स की विक को जिसको हम वॉल्यूम के साथ में पढ़ेंगे। ओके, सो ये एक तरीके से SMC का पार्ट है, SMC, ठीक है। SMC यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं यहां पर जैसे कि विक्स की बात करने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आप में से कई लोगों का जो है थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहूंगा, बिकॉज आप लोग डेली सीखते हो, थोड़ा सा जो है आपके ज्ञान का मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा। सो लेट मी ड्रॉ सम कैंडल्स फॉर नाउ। लेट अस सपोज ये सारी हमारे पास में क्या बन रही है, बुलिश कैंडल, मतलब बाई के लिए, जब हम ट्रेड क्या कर रहे हैं यहां पर, कैंडल बाइंग के लिए कैंडल बन रही है। ओके, सो गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, लेट मी ड्रॉ दिस एंड नाउ लेट मी डिनोट all candles. Let us, this is candle number 1, candle number 2, candle number 3, candle number 4 and this is candle number 5. अब सब लोग फटाफट से नीचे कमेंट करके बताओ कि कैंडल 1 2 3 4 5 में से कौन कौन सी कैंडल नंबर ऐसी है जो कि हमारा बायर्स के फेवर में है। सब लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। बायर्स फेवर में बताओ कौन कौन सी कैंडल है। अब यहां पर आप लोगों का वेट करते हैं, सब लोग अपने अपने ओपिनियन दे दो, जिसको पता हो ना पता हो कोई समस्या की बात नहीं है, सब लोग अपना अपना हिसाब किताब रख सकते हो। देखो लॉजिक बताना, तुक्का मार के नहीं, है ना। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं क्या है। ओके ओके, अब से एक वर्ड बंटी जी, ओके ब्रदर, ठीक है। सब लोग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5, ओके 1 3 1 1 2 3, ठीक है ठीक है। ऑलमोस्ट सबके लिए अपना अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया है, ठीक है। तो जैसे कि मेजर वोट्स थे 1 2 3 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3। अब अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 1 2 और 3 इन तीनों कैंडल में से
कौन सी ज्यादा फेवरेबल है बायर के लिए। इसमें भी अगर आप डिस्टिंग्विश करो, अगर इनमें से तीनों में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इन तीनों में से कौन सी कैंडल बायर के फेवर में है। अब इस चीज को जरा आप लोग कंफर्म करो, राइट। ठीक है, अपने हिसाब से सब लोगों ने कमेंट किया। अब देखो फिलहाल के लिए, जैसे कि सब लोगों ने अपना अपना कमेंट किया है, अगर यहां पर एक सही आंसर देखें, जैसे कि हमने एक आंसर पूछा था, सौरभ जी ने 3 बताया हुआ, तो कंफ्यूजन करने वाला है यहां पर। लेकिन फिलहाल अभी यहां पर देखो, अगर एक टेक्निकली देखें जो कि टोटली बायर्स के फेवर में है, दैट विल बी अ दिस 1 नंबर कैंडल। ठीक है, अगर हम, जैसे कि सौरभ जी ने भी कमेंट किया, कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 बायर्स के फेवर में है, बिल्कुल ये दोनों स्ट्रांगली बायर्स के फेवर में हैं। बट अगर हम सही से देखें तो इसमें तो भाई साहब हमें सेलर्स की प्रेजेंस तक नहीं देखने को मिली। इट मीन अगर हम इन दोनों को कैंडल्स का कंपेयर करें तो ये वाला ज्यादा हमारा बेटर आएगा, बिकॉज ये कैंडल कहीं ना कहीं पहले रेड में था। सो दिस इज नॉट अवर गुड बाइंग कैंडल इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद कैंडल नंबर 1। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि बायर का कैंडल कौन सा है, तो बायर का कैंडल ये है और ये है। ठीक है, और इसे तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। लेट मी चेक कि किसी ने क्या 4 नंबर को भी सिलेक्ट किया था बाइंग के लिए। सो लेट मी चेक, ऊपर 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 1 2 3 4, तो 4 के लिए किसी ने वोट नहीं किया। ये देख करके हमें काफी अच्छा लगा है। छोटू जी ने कहा कि भैया जी आपका दिया हुआ मेरे पास सॉफ्टवेयर लेके वीआईपी ग्रुप में यूज कर दो अब जल्दी, क्योंकि ब्रदर देखो ये सारी आउट ऑफ द टॉपिक वाली चीजें हम नहीं करते हैं, ये चीज प्लीज बाद में डिस्कस किया जाना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन द मार्केट, ऑन द करेंट चैप्टर। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने इस चीज को कहीं ना कहीं यहां पर कहा है, सो आई विल से कि आपका आंसर गलत था। दिस विल बी नोन एज अ न्यूट्रल कैंडल, ये किसी भी फेवर में नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को अभी इन कैंडल्स में दिक्कत आई हो कि कैसे पहचान सकते हैं, चैप्टर क्लास नंबर 1 और 2 आप लोग अटेंड कर लेना जाके। ललित जी ने कहा है सर 1 वाली कैंडल के बाद सीधा ऐसी ही रेड कैंडल बन जाती है बहुत बार। वो आपकी बिल्कुल बात ब्रदर सही है, लेकिन उसके पीछे भी रीजंस बहुत होते हैं। बट फिलहाल के लिए पर्टिकुलर एक सिंगल कैंडल का अगर माने तो दिस इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल विच विल बी नोन एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर बुलिश। ठीक है, बुलिश डायरेक्शन के लिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाई जाएगी। ठीक है, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूं, और वो चीज क्यों होता है उस चीज को भी हम डिस्कस कर लेंगे, चिंतित ना हो आप। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, अब जैसे ये वाला कैंडल था, तो ये कैंडल क्या हो रहा, कहीं ना कहीं बायर्स के फेवर में क्लोज हुआ है, बट दिस इज नॉट मच गुड कैंडल वी कैन से। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो कैंडल है, दोनों साइड में नीचे से भी सेलर्स का प्रेशर आया था, एंड फाइनली जब क्लोज कर रहा था तब भी सेलर का प्रेशर था। बट अगर अच्छा लेवल है तो वी कैन ट्रेड दिस करंट कैंडल विद बायर्स। ठीक है, 1 नंबर कैंडल के बाद बायर्स खत्म हो जाते हैं। नहीं ब्रदर, ये बायर्स के फेवर में क्लोज हुआ है ना। कई बार जैसे कि ललित जी ने कहा कि यहां से रेड कैंडल बन जाता है, तो उसके पीछे का रीजन हम बता देंगे, उसके बारे में चिंतित ना हो, बस ये जान लो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग कैंडल। ठीक है, और ये न्यूट्रल कैंडल है, ये सेलर्स के फेवर में है, क्योंकि इसको सेलर्स ने कंट्रोल किया है। भले ही बाइंग कैंडल क्लोज हुई है, बट सेलर्स ने कंट्रोल किया है। ओके, अब लोगों को पता हो चुका है कि हमें वीक देखकर कैसे पता करना है, वीक ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट देखकर कैसे पता करना है कि कौन सी कैंडल बाइंग के फेवर में है कि नहीं। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ललित जी ने अभी अपनी बात कही, अब मैं उनके बात का क्लैरिफिकेशन करता हूं। अब यहां पर ललित जी की मदद करेगा CWRV। ठीक है, CWRV ललित जी के कंफ्यूजन को क्लियर करेगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम सिर्फ ललित जी की नहीं है, ये सब लोगों के साथ में होता है कि बाइंग की कैंडल उनको एक तगड़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट कैंडल अप के लिए जाते हैं वो कैंडल बनती है डाउन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आता है कि भाई मैंने क्लास में तो देखा था, पढ़ा था बाइंग के फेवर में, बट वाई इट इज क्लोजिंग इन अवर रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, तो उस चीज का कंफ्यूजन कौन क्लियर करेगा, CWRV। ठीक है, यानी कैंडल विक रीडिंग विद वॉल्यूम। नाउ लेट अस डिस्कस कि वॉल्यूम आखिर क्या चीज है। ठीक है, अब वॉल्यूम हो सकता है कई लोगों को लगेगा एक इंडिकेटर है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आप लोग सही तरीके से सीख लो, समझ लो। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू कि वॉल्यूम क्या चीज है। सो वॉल्यूम की डिफिनीशन अगर हम सही से देखें तो इसका डिफिनीशन बनता है टोटल नंबर ऑफ
शेयर्स या फिर कोई भी क्वांटिटी बोलो उस हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज, ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज बिटवीन, किसके बिटवीन में होगा, किसके बीच में बाइंग सेलिंग हम किसके बीच में हम जो है ये करते हैं, बायर और सेलर के बीच में ही तो पूरी ट्रेडिंग होती है, बायर्स एंड सेलर्स। ओके, सो दिस इज अवर current definition for volume, total number of shares exchange between buyer और seller, मतलब कि ऐसा नंबर, ऐसे शेयर्स जो कि बायर सेलर के बीच में जो है ट्रांजैक्ट किए गए हैं। नाउ लेट मी टेक अ एग्जांपल राइट नाउ ओवर हियर। सपोज दैट यहां पर एक बंदा है, ये बंदा है, और एक बंदा यहां पर मान के चलो ये इधर है, ये बंदा, ठीक है। अब सपोज दैट ये जो इधर बंदा है इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है। अब ए के पास में क्या है, एक शेयर है, राइट। इस बंदे के पास में 1 शेयर है, 1 शेयर है। आप लोग शेयर का मतलब समझ रहे होगे आई होप, जो क्वांटिटी होती है। अब इसके पास में, नंबर ए के पास में एक शेयर है। अब ये शेयर क्या करना चाहता है, ही वांट टू सेल हिज शेयर, ठीक है। ये शेयर को क्या करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है। एंड वहीं अगर देखें तो कैंडल नंबर, ये जो अपना क्या बता रहे हैं, बंदा जो बी बंदा है, बी नंबर वाला ट्रेडर है, ही वांट टू बाई 1 शेयर, ठीक है। ही वांट टू बाई 1 शेयर, ये क्या करना चाह रहा है, बाई, BUY, बाई। ही वांट टू सेल एंड ही वांट टू बाई। सो अभी ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करेंगे, एक दूसरे से ट्रेड करेंगे। ही विल सेल, ही विल बाई, ठीक है। सो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अब यहां पर देखो, अब एक यहां पर ट्रेड अपना कंप्लीट हो गया कि नहीं, बिकॉज ही सोल्ड एंड ही बाइड, ठीक है। तो अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर यहां पर आप लोग फाइंड करने की कोशिश करो। टोटल नंबर ऑफ शेयर यहां पर हमारा क्या है, 1 ही आएगा, बिकॉज हमने यहां पर कितने शेयर्स का पूरा ट्रांजैक्शन किया हुआ है, यहां पर हमने टोटल 1 शेयर का ट्रांजैक्शन किया हुआ है। तो इसी वजह से जो हमारा अभी का वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है, वो वॉल्यूम कितना निकलेगा, 1 यहां पर वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहां पर राइट कर देता हूं कि यहां पर कितना वॉल्यूम अपना निकल के आएगा, 1 वॉल्यूम निकल के आएगा, बिकॉज यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना ट्रांजैक्ट हुआ है, कितना यहां पर जो है एक्सचेंज हुआ है, एक ही शेयर तो हम लोगों ने यहां पर ट्रांजैक्ट किया हुआ है, राइट। सो यहां पर फिलहाल के लिए जो हमारा वॉल्यूम है 1, ठीक है। अब ये 1 कैसे है, उस चीज को भी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप सब लोगों को एक एक तरीके से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सब लोग फटाफट से पहले कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को वॉल्यूम समझ में आया कि नहीं, कि आखिर वॉल्यूम क्या है, इस चीज का कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हुआ है कि नहीं। सो प्लीज कमेंट डाउन एवरीवन, और यहां पर देखते हैं सब लोगों का कंफ्यूजन क्या कैसे चल रहा है। ओके, अंश जी का कहना है कि नहीं क्लियर हुआ है, ललित जी का कहना है क्लियर हो गया है। अंश जी ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं, डोंट वरी। और यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, मेजॉरिटी पीपल का यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अंश जी देखो, बस सिंपल सा ये याद रखो, जितने भी शेयर का बाइंग सेलिंग होता है, ठीक है, वॉल्यूम उस चीज को कहते हैं। डिफिनेशन फिर से रिपीट करो, फिर से पढ़ने की कोशिश करो। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर्स, राइट। तो अगर हम ये एग्जांपल देखें तो नंबर ए को कितना शेयर बेचना था, 1, नंबर बी को कितना खरीदना था, B। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक इसने, मतलब 2 वॉल्यूम आना चाहिए। 2 वॉल्यूम नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसने क्या किया, एक ही शेयर इसने बेच दिया। तो इसके बाद में जो एक था शेयर, वो शेयर निकल के अब इसके पास में आ गया। तो अभी इनके पास में क्या बचा, 0 शेयर बचा, लेकिन इनके पास में क्या हो गया, 1 बचा। तो इन दोनों के बीच में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, एक ही शेयर का तो लेन देन हुआ, राइट। तो हमारा वॉल्यूम कितना बना, 1 वॉल्यूम बना, राइट। अभी वहीं अगर कुछ ऐसा होता कि ये भाई साहब क्या करते, 5 शेयर यहां पर बेचना चाहते, और इन भाई साहब को हो सकता कि इनको 4 ही खरीदना होता, राइट। तो क्या है कि यहां पर 4 खरीदे जा रहे हैं, मैं इसको लिख भी देता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, इनको 4 खरीदना है, लेकिन इनको 5 बेचना है। तो अब क्या ये 5 बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो अब सपोज दैट इन्होंने अगर बेच दिया, अब ये कितना बेच पाएगा, 4 बेच पाएगा, क्योंकि 4 ही तो बिक रहे हैं। तो अब ये 4 बेच देंगे, तो इनके पास में 4 आया। तो अब यहां पर वॉल्यूम कितना निकलेगा, 4 ही निकलेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कितना हुआ दोनों के बीच में, 4 का ही ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट। तो हमारा वॉल्यूम निकलेगा 4। अगर वहीं अगर होता कि इन भाई साहब को 5 बेचना था और इनको भी 5 ही खरीदना था, तो अगर ये 5 के 5 इनको दे देते, तो दोनों के बीच में लेन देन कितने का हुआ,
5 शेयर का लेन देन हुआ, तो अब यहां पर वॉल्यूम हमारा क्या बन जाता, 5 वॉल्यूम बन जाता, राइट। तो यहां पर देखो अब जी बिल्कुल जी, ऋषि जी का देखो कमेंट आ रहा है। आई होप अब जो है अंश कश्यप जी का फिलहाल के लिए कंफ्यूजन यहां पर क्लियर हो चुका है, राइट। ओके ब्रदर, क्लियर हो चुका है अभी भाई साहब। और यहां पर हम नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए आपको एक चीज की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड दैट इज ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू ट्रेडर्स का मान के चलो हथियार होता है। स्टॉक मार्केट का ट्रेडर देख लो जाकर के, बाइनरी का देख लो, क्रिप्टो का देख लो, भाई साहब किसी भी तरीके का ट्रेडर हो, ही विल ट्रेड विद ट्रेडिंग व्यू, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। इसमें कोई पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाकर के ट्रेडिंग व्यू लिखोगे तो आ जाएगी ट्रेडिंग व्यू। अपने हिसाब से यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी जो भी तुमको चाहिए वो ओपन कर लेना, मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पर आओ, अब यहां पर देख लेते हैं वॉल्यूम को। तो अभी यहां पर देखो, अब हमारे पास में नीचे एक जो है इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, राइट। दिस इज द इंडिकेटर विच इज शोइंग करंट वॉल्यूम ऑफ करंट करेंसी पेयर और एनीथिंग जिसका भी चार्ट आपने ओपन करके रखा हुआ है, राइट। वॉल्यूम ऑक्सीलेटर का यूज है सर अभी। ऋषि जी देखिए बिल्कुल यहां पर वॉल्यूम ऑक्सीलेटर का यहां पर यूज है, लेकिन जो लोग भी कोटेक्स वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं उन चीजों उन लोगों को एक चीज मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि अगर आप जैसे कोटेक्स में जाते हो, लेट मी ओपन द कोटेक्स राइट नाउ। अगर आप कोटेक्स में जाते हो, गिव मी अ सेकेंड, मैं यहां पर कोटेक्स को ओपन कर लेता हूं और थोड़ा सा डिफरेंशिएट यहां पर करता हूं आप लोगों को। कोटेक्स में जाते हो और वहां पर इंडिकेटर सेक्शन आप ओपन करते हो जब भी, ठीक है। तो यहां पर ओपन हो जाने दो। इंडिकेटर सेक्शन ओपन करते हो तो यहां पर देखो आप लोगों को एक वो मिलेगा, सबसे नीचे जाओगे तो वॉल्यूम ऑक्सीलेटर ये देखने को मिल रहा है, राइट। दिस इज वॉल्यूम ऑक्सीलेटर। मैंने इसको ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, तो लेट मी शो यू कि किस तरीके का दिखता है। लेट मी प्लेस इट अगेन, शायद मिट गया है वॉल्यूम ऑक्सीलेटर। यहां पर देखो, अब वॉल्यूम ऑक्सीलेटर में अगर वैल्यू देखने आओगे तो इसमें सिर्फ कैपेसिटी आपको मॉडिफाई करने को मिल रहा है कि मतलब कितना ये दिखना चाहिए, मतलब वो उस हिसाब से इसका विजिबिलिटी अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। तो यहां पर ये मॉडिफिकेशन ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो सब लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि वॉल्यूम को रीड करने के लिए आप लोग हो सके तो अपना ट्रेडिंग व्यू पर ही आओ, यहाँ पर ही अपना वॉल्यूम देखो, ठीक है। अब देखो, अब आप अमाउंट कर लो सर। हाँ सौरभ जी, थैंक यू सो मच यार फॉर रिमाइंडिंग मी, बट मैं अभी उस पर ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इसी वजह से मैंने उसको पढ़ा रहने दिया। सो नाउ लेट अस फोकस ऑन द पॉइंट जो कि था वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है। अब वॉल्यूम ये चीज बता रहा है कि वहां पर कितने बाइंग या सेलिंग, कितनी क्वांटिटी का बाइंग सेलिंग हो रहा है। ओके नाउ चेक। अब कई लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये जो कैंडल बन रही है, जैसे ये कैंडल देख लिया और ये कैंडल देख लिया, राइट। तो अब कई लोगों को लग रहा होगा ये जो कैंडल बन रही है उसी हिसाब से लमसम उतनी बड़ी ये भी बननी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, ये आपका प्राइस इंडिकेट कर रहा है कि कितना प्राइस जो है उस चीज का गया है। जैसे अभी क्या ओपन है हमारे पास में यूएस डॉलर ओपन है, ठीक है, तो यूएसडी सीएचएफ। तो यहां पर देखो हमारा क्या बता रहा है, ये ऊपर का चार्ट, ये प्राइस बता रहा है कितना गया, लेकिन वहीं ये हमारा वॉल्यूम बता रहा है कि कितनी चीजें खरीदी गई। ओके, अब आप लोगों को बताता हूं, अगर मान के चलो कोई बंदा एक कार खरीदता है, ठीक है, सिर्फ एक कार खरीदने की वजह से उस कार की प्राइस 10 लाख से 15 लाख हो जाती है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम बनेगा 1 लाख, मतलब 1 बनेगा वॉल्यूम, और वहीं अपना जो भी उसका चार्ट होगा वो चार्ट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ट ऊपर गया। अब ये चार्ट जो है किसकी वजह से गया, 1 वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये चार्ट ऊपर गया, ठीक है। लेकिन ये चार्ट जो है कहीं ना कहीं, अगर हम 5 कार भी खरीदते, ठीक है, अगर हमने 5 कार खरीदी और तब भी 10 लाख से 15 लाख तक का ही प्राइस बढ़ा, मतलब उस कार का प्राइस क्या हुआ, 10 लाख से 15 लाख बढ़ा, लेकिन हमने इस बार क्या किया, 5 जो है यहां पर क्वांटिटी बाई की थी, राइट। तो हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ घट रहा है लेकिन प्राइस हमारा उतना ही है। तो इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट चीज हैं, दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों को हमको रिलेट करके कैसे पढ़ना है वो चीज अब मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब इस कैंडल वीक रीडिंग में CWRV में कुछ टर्म कंडीशन होते हैं, ठीक है। थोड़े से टर्म्स हैं, टर्मोलॉजी है, उस चीज को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एनोमली,
और एक होता है वैलिडेशन, ठीक है। एनामली उसे कहते हैं जब क्या होता है, हमारा वॉल्यूम ज्यादा दिखाया जाए और प्राइस कम बढ़े, ठीक है, उस चीज को एनामली बोल देते हैं। या फिर ऐसा हो प्राइस हमारा ज्यादा बढ़ गया हो और वॉल्यूम हमारा ज्यादा ना बढ़ा हो, दैट इज एनामली, मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। वैलिडेशन दूसरा पॉइंट है, ठीक है। मैं यहां पर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लिखता हुआ भी चलता हूं, एनामली, ठीक है, एनामली, दिस इज एनामली, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में, वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, अब हमें जो ट्रेडिंग करनी है ना, वो वैलिडेशन के हिसाब से ही करनी है। वैलिडेशन ये बताता है कि भाई साहब जितना वॉल्यूम है उस हिसाब से जो प्राइस बढ़ रहा है, अगर वो सही तरीके से बढ़ रहा है तो दैट इज वैलिड, दैट विल बी नोन एज अ वैलिडेशन ऑफ करंट मार्केट। लेकिन वहीं ऐसा होता है प्राइस ज्यादा बढ़ा लेकिन वॉल्यूम कम बढ़ा, तो दैट विल बी नोन एज अ एनामली। नाउ कम टू द पॉइंट एंड लुक एट करंट चार्ट। अब यहां पर एनामली और जो है वैलिडेशन का आप लोगों को कंफर्म करके बताता हूं कैसे यहां पर हो रहा है, ठीक है। अभी लेट मी डिलीट ऑल दीज इंडिकेटर्स फ्रॉम हियर, सो इनको पड़ा रहने देते हैं। लेट मी चेक वंस अगेन, ओके, लेट इट डिलीट। अब यहां पर देखो अब यहां पर वैलिडेशन देखने की कोशिश करते हैं और एनामली यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। सो गिव मी अ सेकेंड एंड लेट मी फाइंड अ परफेक्ट एग्जांपल जहां पर हम ये आपको दिखा सकें कि वैलिडेशन और एनामली कैसे हो रहा है। नाउ लुक एट दिस करंट कैंडल, यहां पर हमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल कहीं ना कहीं एनामली का देखने को मिला है। नाउ लुक एट दिस रेड कैंडल्स वॉल्यूम, ठीक है, एंड दिस डोजी कैंडल्स वॉल्यूम, ठीक है। ये दो कैंडल्स आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं, राइट। ये दो कैंडल्स ये ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, इसको मैं यहां पर वॉश कर देता हूं पहले, ठीक है। ये दो आपको कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, एक ये वाला अगर लेंगे तो ये इसका वॉल्यूम बन रहा है, और इस अगर डोजी कैंडल को ले रहे हैं तो डोजी कैंडल का वॉल्यूम ये बन रहा है। नाउ लुक एट चार्ट, अभी क्या हो रहा है, इन दोनों कैंडल्स का वॉल्यूम देखें अगर हम, तो इसका वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो मतलब बॉडी कितना बना, उतना ही इसका कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी बना। लेकिन अभी कंपेयर करें नेक्स्ट वाली कैंडल, तो नेक्स्ट वाली कैंडल में क्या हुआ, हमारा बॉडी काफी ज्यादा छोटा बना, बट उसका वॉल्यूम जो है प्रीवियस से भी बड़ा बना है। तो यहां पर क्या हो रहा है फिलहाल के लिए, एनामली हो रहा है, यानी मार्केट एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, दैट इज एनामली, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, यानी यहां पर जो इंडिकेशन मिलेगा वो गड़बड़ मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज से आप लगा सकते हो अंदाजा। नाउ लुक एट अनदर पॉइंट, करंटली लुक एट हियर, लेट मी ड्रॉ इट। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका वॉल्यूम यहां पर देख लो एक बार, ठीक है। नीचे मत देखना, ये जो ऊपर लगी हुई बार्स इनको देखना, ठीक है। मैं एरो केवल ज्यादा खींच दे रहा हूं तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। एंड लुक एट दिस, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, अब दोनों में फर्क क्या पता चल रहा है, फर्क जाहिर सा है भाई साहब। अब ये बड़ी कैंडल होते हुए भी इसके पास में इतना वॉल्यूम है, लेकिन ये नेक्स्ट वाली कैंडल छोटी बन जा रही है और इसके पास में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, एनामली हो चुका है, मतलब मार्केट जितना इफर्ट लगा रहा है उतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, राइट। पहली कैंडल हमारी वैलिड थी, ठीक है, बराबर चल रहा है दोनों का, लेकिन नेक्स्ट कैंडल हमने देखा तो क्या हुआ, वहां पर हमें एनामली देखने को मिला, ठीक है। इसका मतलब जो प्राइस अभी मूव कर रहा है दैट इज नॉट करेक्ट मूव। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जैसे अनिल जी का क्वेश्चन था, नाउ लेट डिस्कस दैट पॉइंट। नाउ लुक एट दिस, दिस इज टोटली फेवरेबल कैंडल फॉर बायर्स, बायर्स के फुल प्रेशर में है, बट फिर भी उसकी बाद में नेक्स्ट कैंडल क्या हो जाती है, डोजी बनी है, या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली कैंडल जो है सेलर्स के प्रेशर में ज्यादा थी, सेलर्स के फेवर में ज्यादा थी, ठीक है। वो किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हमारा प्राइस का एनामली हो गया, क्या हो गया, एनामली। ये देखो भाई साहब, प्राइस ज्यादा हुआ, वॉल्यूम इतना ही था, लेकिन कैंडल का बॉडी छोटा हुआ, लेकिन फिर भी वॉल्यूम यहां पर ज्यादा था, ठीक है। ये उसी तरीके से है कि एक कार जो 150 की स्पीड से चल रही है और उसमें 1 लीटर तेल भरा हुआ है, और एक दूसरी कार है जो कि 100 की स्पीड से चल रहा है लेकिन उसका टैंक फुल है, तो आप कौन सी गाड़ी में बैठना चाहोगे, है ना, कि कौन सी गाड़ी में बैठना चाहोगे, मतलब आपको कहीं पर जल्दी पहुंचना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, एक 150 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है लेकिन उसमें फ्यूल 1 लीटर ही है,
और दूसरी गाड़ी 100 की स्पीड चल रही है लेकिन उसमें टैंक फुल है और आपको काफी लंबा रास्ता तय करना है, राइट? तो आप क्या करोगे, आप बैठोगे एक ऐसी गाड़ी में जिसमें फ्यूल अच्छा खासा भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने उस फुल टंकी वाली गाड़ी में बैठोगे क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ये गाड़ी हमको हमारे टारगेट तक पहुंचा देगी जा करके, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप एक ऐसी गाड़ी में बैठ रहे हो जो कि 150 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, उसमें 1 लीटर का तेल ही है, लेकिन वो क्या है, आपको लग तो रहा है जल्दी पहुंचा देगी, लेकिन आपको ये भी साथ साथ में लग रहा है कि भाई इसमें तेल कम है, हो सकता है बीच रास्ते में ही बंद हो जाए। ठीक वही तरीका यहां पर आ रहा है कि अगर आपका प्राइस मूव कर रहा है और उसमें एक अच्छा वॉल्यूम भी है, तो इसका मतलब आपने जो भी डायरेक्शन चूज करी है वो डायरेक्शन काफी आगे तक जाएगी, आपका एनालिसिस वो सही होने वाला है। लेकिन वहीं अगर आप एक ऐसा देख रहे हो कि आपको कंफर्मेशन सही मिल रही है लेकिन वहां पर वॉल्यूम कम है, आपके पास में वॉल्यूम कम है, यानी आपके पास में तेल कम है, 1 लीटर तेल है, तो आप जाने को उस करंट गाड़ी के साथ में यानी उस करंट प्राइस के साथ में जाने को जा सकते हो, बट देयर आर मेनी चांसेस कि यू विल फेल, यानी आपकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो सकती है। सेम एज इट इज, लुक एट दिस करंट पॉइंट, look at this current point. This was good confirmation for upward direction, but what happened, look at your volume was like nothing, volume was continuously decreasing, look at here, volume was continuously decreasing, the volume is absent in current market, then how you can प्रिडिक्ट कि अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। इट मीन ये जो गाड़ी आपकी इतनी रफ्तार में भाग के आई है, ये जो गाड़ी आपको इतना अच्छा लग रहा है, इसमें तेल है नहीं, तो आप इसमें नहीं बैठोगे, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल हमें वॉल्यूम क्यों जरूरी है ये सबको क्लियर हुआ है कि नहीं, वॉल्यूम के साथ में कैसे ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा। सब लोग प्लीज एक बार कमेंट करके ये चीज क्लियर करो कि वॉल्यूम क्यों जरूरी है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि नहीं फिलहाल के लिए। देन वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये ओके ब्रदर, अमाउंट ठीक है, सब लोगों को क्लियर आ गया, समझ आ गया, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी सब लोगों को यहाँ पर समझ आ चुका है। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि यहाँ पर हमको ट्रेड किस हिसाब से लेना होता है, ठीक है। अब देखो, ट्रेड लेने के बहुत प्रकार के तरीके होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, हर ट्रेडर के पास जाओगे, हर ट्रेडर का अपना क्लियर सर, बहुत मजा आ रही है, ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच यार, ठीक है। और यहां पर देखो, हर ट्रेडर का वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। फिलहाल जो तरीके मुझे पता है और जो तरीके मैंने यूज किए हैं मार्केट में, वो तरीके आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं, ट्रिक बताऊंगा। सर कोटेक्स में भी वॉल्यूम ऑक्सीलेटर होता है ना सर? हाँ ब्रदर, उसमें जो ऑक्सीलेटर है मुझे वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मैंने यूज किया था क्योंकि दोनों में डिफरेंस निकल के आ जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि यूज ट्रेडिंग व्यू फॉर योर वॉल्यूम एनालिसिस, स्पेशली फॉर वॉल्यूम एनालिसिस, क्योंकि उसमें ज्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास में कोटेक्स में। ओके, नाउ अब यहां पर जो एक सबसे पहला तरीका है, लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लेट मी डिलीट इट एंड नाउ यू सी कि आप जब भी कोई भी सपोर्ट, अब यहां पर एक चीज और क्लियर हो जाएगी, ये पॉइंट मुझे याद आ गया, अच्छा हुआ, अन्यथा बाद में मुझे बताना पड़ता। आप लोगों के दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन आता है कि सपोज कोई भी हमारे पास में एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड वो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि दैट मार्केट मूव्स लाइक दिस, ठीक है, करेक्शन करता हुआ अच्छा जाता है एंड इट कंसोलिडेटेड एंड वो आपको कंफर्मेशन भी देता है कि भाई साहब ब्रेकआउट हो चुका है, ओके। और यहां से जैसे ही वो ब्रेक करता है, इट मूव्स डाउन अगेन। अब यहां पर आपका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये ऊपर तो गया था, प्रॉपर ब्रेकआउट था, एकदम अच्छे से बाइंग कैंडल थी, बाइंग का फेवर था, ट्रेंड भी अपवर्ड डायरेक्शन का था, बाई करना था, मैंने बाई कर लिया, लेकिन अब यहां पर लॉस क्यों हो गया, यहां पे हमें बैंड क्यों बच गई। अब ये कंफ्यूजन क्लियर कौन करेगा? ये कंफ्यूजन क्लियर करेगा आपका वॉल्यूम जो कि करंट में चल रहा होता है, ओके। सो करेंटली इस चीज को आपको ध्यान देना होता है जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ट्रेडर्स मेनली करते हैं कि वो जब भी अपना, अब एक चीज यहां पर देखने की कोशिश करो, अब जब भी वो लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं
तो लेट मी ड्रॉ सम कैंडल्स ओवर हियर। ये क्या था, अपना रेजिस्टेंस लेवल था, एंड द मार्केट वॉज मूविंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मार्केट वॉज मूविंग समथिंग लाइक दिस एंड इट अगेन गोज अप, एंड इस बार इसने फुल ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या हुआ, अब नीचे आपको वॉल्यूम भी देखना है। ओके, यू हैव टू लुक एट करंट वॉल्यूम। अब सपोज दैट अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, लेट मी ड्रॉ द वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, अब वॉल्यूम मान के चलो कुछ इसका इस हिसाब से बना था, और फिर इसका दूसरा वाला इस हिसाब से बना था कहीं ना कहीं ओके ओके तरीके से, राइट। इट वाज समथिंग लाइक दिस। फिर तीसरी कैंडल का वॉल्यूम बना, चौथी का भी कैंडल वॉल्यूम बना, पांचवी का बना, फिर छठी का बना कैंडल वॉल्यूम, ठीक है, एंड ये सातवीं कैंडल का वॉल्यूम बन गया। नाउ लुक एट करंट मार्केट एंड करंट वॉल्यूम। ठीक है, अभी मैं सबको मैच कर देता हूँ। ये इसका वॉल्यूम है, 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 और ये वाला इसका वॉल्यूम है। ठीक है, ये हर कैंडल का अलग अलग वॉल्यूम है। ओके, नाउ अब ये चीज आप लोग देखो, क्या यहाँ एनामिली हो रही है? एनामिली का क्या मतलब हुआ? एनामिली हुआ तो यानी जो मूवमेंट हमको मार्केट में मिली है दैट मे बी अ फेक मूवमेंट। हमने जज किया ये भाई साहब इतनी बड़ी कैंडल थी, ये इतनी थी, दोनों का ओके ओके है, लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल क्या हुई, प्रीवियस से बड़ी बनी है, प्रीवियस से बड़ी बनी है, लेकिन वही वॉल्यूम देखे क्या हुआ, ये तो बड़ा था लेकिन वॉल्यूम छोटा बन गया। दैट मीन ये जो यहां पर मूवमेंट आया हुआ है भाई साहब, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 1 लीटर तेल है और ये बहुत तेजी से भाग रही है। इसका मतलब ये जाने को मे भी हो सकता है पहुंच जाए अपने गंतव्य तक, अपने टारगेट तक, लेकिन काफी चांसेस हैं कि दैट विल फेल। एंड कई बार ऐसा ही होता है कि मार्केट गोज डाउन अगेन, और कई लोगों ने तेल चेक नहीं किया होता है। फोकस ऑन माई पॉइंट, कई लोगों ने तेल चेक नहीं किया होता है, उन्होंने गाड़ी को देखा, चमकती धमकती गाड़ी थी, वो हाथ पैर धोकर के बैठ गए। अब गाड़ी ने ऐसा एक्सीडेंट किया कि उनका मतलब हॉस्पिटल तक भी जाने लायक वो नहीं बचे, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। ओके, आप लोगों को इस हिसाब से चलना है। आप लोगों को अपना फ्यूल भी चेक करना है गाड़ी में बैठने से पहले। यू लुक एट योर फ्यूल मीटर, द फ्यूल इज ओके, एंड मे बी आपकी गाड़ी कभी कभी क्या हो सकता है, मे बी हो सकता है खराब हो आपकी गाड़ी। खराब गाड़ी इन द सेंस मे बी हो सकता है आपकी गाड़ी क्या हो सकता है इस तरीके से हो, दैट मे बी दिस टाइप का हो सकता है। आपकी गाड़ी में ऊपर से थोड़ा डेंट लगा हो, फिर भी आपकी वो गाड़ी मजबूत है, बिकॉज यू हैव इनफ फ्यूल एंड यू कैन राइड दैट गाड़ी। ठीक है, आई होप इस चीज को कहीं ना कहीं आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा फिलहाल के लिए। ओके, सो ये एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो जो भी आपका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो रहा है वो क्लियर है कि नहीं, वो फेक तो नहीं है। ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से सबके दिमाग में फिलहाल के लिए बैठ चुका है। आई होप दिस पॉइंट, ठीक है, ये चीज यहां पर बैठ चुका। अब यहां पर हमारे पास में वॉल्यूम नहीं था, इस वजह से हम नेक्स्ट अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई साहब फिर हम ट्रेड किस हिसाब से कर सकते हैं। लुक एट दिस पॉइंट। अब यहां पर देखो, अभी सपोज करो दिस इज समथिंग लाइक दिस, लेट मी इरेज दिस। ठीक है, मैं यहां पर इरेज कर देता हूं एंड लेट मी ड्रॉ अ मार्केट अगेन। ये समथिंग लाइक दिस, मार्केट ऐसा ऐसा मूव करता है, मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, एंड सपोज इट मार्केट गिव सम करेक्शन। ठीक है, करेक्शन देता है, रेड कैंडल बनाता है मार्केट ओवर हियर, इट मूव समथिंग लाइक दिस। अब यहां पर आया, उसकी बाद में क्या हुआ, मार्केट अगेन गोज अप एंड फाइनली ये क्या करता है, मार्केट एक अपना मूवमेंट क्या चालू कर देता है, इट मूव्स फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो अभी ये हमारा क्या था, ऊपर में अभी हमारे पास में दिस वाज आवर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, मैं इसको अगर टच करता हुआ बना देता हूं तो दिस वाज आवर रेजिस्टेंस लेवल। ये भाई साहब सीधा नहीं बन रहा, ये बन चुका हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ओके, इस चीज को अब हमें यहां पर क्या देखना है, अब हमें हमारी गाड़ी तो चल रही है, हमारे पास में बहुत गाड़ी है, लेकिन किस गाड़ी के साथ बैठकर हमको ट्रेवल करना है वो कैसे पता चलेगा, तेल देख करके, फ्यूल देख करके। लेट मी ड्रॉ द फ्यूल। यहां पर मैं फ्यूल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखो फ्यूल अपने हिसाब से सारी गाड़ियों की टंकी अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। कमेंट भी पास करते रहना, ये मत देखना कि मैं बताता जा रहा हूं तो समझाऊंगा नहीं। किसी को दिक्कत आए तो वो लोग जो है अपना क्वेश्चन भी राइट करते रहना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कहीं ना कहीं आप पर जो भी कन्फ्यूजन है उस चीज़ को अपन को क्लियर करना है। एंड सपोज लेट मी वॉश इट
एंड ये क्या हुआ, दिस वॉज समथिंग लाइक दिस, एंड फ्रॉम हियर फ्यूल इज ओके, फ्यूल इज एब्सोल्युटली ओके एंड इट मूव समथिंग लाइक दिस। नाउ एग्जाम्पल बेस्ट है सर, ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो अगर बेस्ट देता हूं तो कहीं ना कहीं वो आपको मेमोरेबल हो जाएंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। नाउ लुक एट करंट पॉइंट, मैं सबके वॉल्यूम मिला देता हूं। इस कैंडल का वॉल्यूम ये था, 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 इस कैंडल का वॉल्यूम। अभी मैं लाइव मार्केट में भी आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दूंगा, और कुछ ट्रिक हैं, उन ट्रिक को आप सीख लोगे ना तो भाई इतना मैं कह सकता हूं कि आपने अभी तक जितनी क्लासेस अटेंड की हैं उन सारी क्लासेस को भूल जाओ, सिर्फ इस क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एंड यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर श्योर इफ यू हैव अ वेरी गुड मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ठीक है, गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, बट इतना जरूर सजेस्ट कर सकता हूं कि जो अभी ट्रिक बताऊंगा आगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतनी इजी ट्रिक है कि मतलब शायद मुझे इस तरीके से पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहिए, बट यू ऑल आर माय फैमिली मेंबर। ठीक है, एक हिसाब से, इसलिए आई विल ट्राई टू रिवील दोज स्ट्रैटेजीज और दोज ट्रिक्स जो भी मुझे आती हैं। इस चीज को ऐसे हम कनेक्ट कर दिया, इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, एंड दिस वॉज इट्स वॉल्यूम, एंड दिस वाज दिस वॉल्यूम, एंड दिस वाज दिस वॉल्यूम। ठीक है, तो थोड़ा फिगर इधर उधर है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। अब लेट मी चेक, देयर आर, अच्छा एक दो लोगों ने अभी क्लास बंक भी कर दिया है। देयर वर 20 पीपल एंड करेंटली देयर आर 17 पीपल। आई डोंट नो 2-3 लोगों ने क्यों बंक किया हुआ है फिलहाल। ओके, हो सकता है उनको मजा ना आ रही हो, सीखना ना रहा होगा, या फिर मे भी हो सकता है उन लोगों को कुछ काम रहा होगा। ओके, फिलहाल जो लोग सीख रहे हैं उनको सीखने पर ध्यान देते हैं। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, हर कैंडल का अपना अपना वॉल्यूम है, हर गाड़ी में अपना अपना फ्यूल है। ओके, इट्स क्लियर। अब हमको ट्रेड कब लेना होता है ब्रदर, अब हमको ट्रेड कब लेना होता है, हमको अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पर ट्रेड करने का प्लान करना है। ओके, अब हमने क्या देखा, मार्केट ऊपर आया और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया। अब यहां पर देखो, अब हमें यहां पर कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड होता है। अब मान के चलो ये कंसोलिडेट किया मार्केट, ठीक है, ये कंसोलिडेट किया मार्केट, यहां पर मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट। आपने वेट किया कि कंसोलिडेशन जोन जैसे ही ब्रेक होगा मैं ट्रेड ले लूंगा। अब आपने इस कैंडल को देखा कि इसने ब्रेक किया है, ठीक है, तो क्या अब ये कैंडल सही है कि नहीं, ये कैंडल सच में ब्रेक की है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, हम इसका फ्यूल चेक कर लेंगे, इस गाड़ी का फ्यूल चेक कर लेंगे। गाड़ी का फ्यूल क्या है भाई साहब, फुल टैंक है। ये कैसे हमने पता किया, लास्ट कैंडल क्या है, छोटी थी, लास्ट कैंडल थोड़ा छोटी थी, इसका वॉल्यूम उस हिसाब से, नेक्स्ट कैंडल पिछली वाली से बड़ी बनी थी और वॉल्यूम भी पिछले वाले से बड़ा था। इट मीन जो मार्केट अभी का मूवमेंट दे रहा है दैट इज ट्रू मूवमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी यहां से एफर्ट लगाए जा रहे हैं, जो भी यहां से एफर्ट लगाए जा रहे हैं, सेम एज इट इज हमारे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, राइट। तो यहां पर हमें यहां पर ये जो मूवमेंट मिला है, ये जो ब्रेक डाउन यहां पर कैंडल के साथ में मिला है, दैट मीन नेक्स्ट कैंडल पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं एंड दैट विल बी अ विनिंग ट्रेड। ठीक है, तो उस तरीके से हम विन कर ले रहे हैं। तो ये हमने किस तरीके से पहचाना, वॉल्यूम देखकर पहचाना, राइट। वॉल्यूम देखा, पहचाना, पक्का था, ट्रेड लिया, विन हो गया अपना भौकाल तरीके से, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है कि जब भी आप ट्रेड लेने जाते हो, और ये भी चीज देखो, अगर एक चीज ये भी पॉइंट नोट करते चलो, आपका पॉइंट जैसे जैसे जहां ऊपर आता जाता है, ऊपर आता जाता है, रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है, और आपने देखा कि वहां पर कैंडल्स भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटी हो रही हैं, यानी क्या हो रहा, बायर्स जो है कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। और आपने वॉल्यूम भी देखा कि वॉल्यूम क्या हो रहा, घट रहा था, राइट। यानी कि जो बाइंग का जो अभी तक मूवमेंट चल रहा था, वो अगर एक हिसाब से देखें वॉल्यूम के साथ मैच करके, तो पूरा सब कुछ यही इंडिकेट कर रहा है कि भाई अब बाइंग का जो प्रेशर वो खत्म हो रहा है। कैंडल भी हमारी क्या हो रही है, छोटी होती जा रही थी, वॉल्यूम भी क्या था, घट रहा था लगातार, घट रहा था लगातार। तो इस वजह से बाइंग का प्रेशर खत्म हो रहा है। अब जैसे ही सेलिंग का प्रेशर स्टार्ट होता है, हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि सेलिंग का मूवमेंट हमारा ट्रू है, एंड वी ट्रेडेड फॉर सेलर्स एंड वी वॉन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वॉल्यूम। अब इसको ट्रेड करने के अन्य भी कई तरीके हैं, जैसा कि आपको वॉल्यूम मैच करना होता है किसी भी रिवर्सल पॉइंट पर। अब आई होप ललित जी को आने वाले समय में ये दिक्कत नहीं आएगी, जैसे उन्होंने रिसेंटली कमेंट किया था कि मैं
जो भी बाइंग कैंडल होती है उस पर ट्रेड लेता हूं, लॉस क्यों हो जाता है। आप ललित जी इस चीज को मैच कर लेना, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो अभी मैंने समझाया है ये चीज सब लोगों को क्लियर हो चुका है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अगर ये चीज अभी आपको क्लियर हो चुकी है तो सब लोग नीचे कमेंट करके बता दो, है ना, सब लोग क्लियर करके बता दो कि अभी ये चीज आपको पक्का हो चुकी है कि नहीं, कि हमको कैसे ब्रेकडाउन या फिर रिवर्सल पर वॉल्यूम को मैच करना है। ये दिक्कत आज हम भी फेस किए थे सर। ओके ब्रदर, ये समस्या का आज ही हल निकल चुका है, अब आपको ये चीज नहीं आएगी। ओके बबलू जी बहुत बहुत धन्यवाद, हरिदास जी बहुत बहुत धन्यवाद, सौरभ जी थैंक यू सो मच ब्रदर। आई होप बाकी लोग भी का ब्रो आपके टीसी स्ट्रेटजी के लिए वॉल्यूम और हेल्प करेगी करेक्ट ट्रेड लेने के। डेफिनेटली ब्रदर, हमजा जी बिल्कुल सही कर रहे हो। टीसी स्ट्रेटजी को अगर आप वॉल्यूम के साथ में यूज करते हो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अंश कश्यप जी का कमेंट है यस सर क्लियर लाइव मार्केट में समझा दीजिए। ओके ब्रदर डोंट वरी, अब हम चलो फिलहाल के लिए लाइव मार्केट में ही इस चीज को समझा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर अप्लाई करना आता होगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाना, वॉल्यूम वाला इंडिकेटर उठा के चिपका लेना, ठीक है। अब देखो अब यहां पर आप लोगों को क्या हो रहा है। अब अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूं आप लोगों को यहां पर वॉल्यूम इंडिकेटर में एक ये ब्लू लाइन देखने को मिल रही होगी, है ना। तो ये ब्लू लाइन जो है एवरेज वॉल्यूम बताता है कि एवरेज तरीके से वॉल्यूम घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच सौरभ जी फॉर एग्जांपल। ओके अब यहां पर देखो अब क्या हो रहा है। अब वॉल्यूम अगर यहां से देखें लाइन क्या हो रहा है, ये जो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का वो घटता जा रहा था, है ना। तो अब यहां से क्या हुआ, हमें ये पता चला भाई साहब एवरेज वॉल्यूम घट रहा है, लेकिन यहां से क्या हुआ एवरेज वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक तरीके से न्यूट्रल वॉल्यूम चल रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। सो अपने अपने तरीके होते हैं। मैं कोई एक मेजर करेंसी यहां पर फिलहाल के लिए ओपन कर लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे यूरो यूएसडी, ठीक है। तो यहां पर हम यूरो यूएसडी का चार्ट देखते हैं, अच्छा मूवमेंट है यहां पर, हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके नाउ चेक एट करंट मार्केट। अब यहां पर देखो मार्केट क्या हो रहा था, लुक एट दिस, मार्केट क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था कंटिन्यूअसली, राइट। और हमारा वॉल्यूम भी क्या था, कहीं ना कहीं गिर रहा था कि नहीं करंट मार्केट। और उसके बाद में जैसे ही मार्केट यहां से रिवर्सल लेके चालू हुआ ऊपर, इट मूव्स अप, ये अप जाए या फिर कांस्टेंट भी हो जाता है तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा बारीकियत से समझाने के लिए मैं यहां पर जूम इन करता हूं। ओके लेट मी चेक। अब यहां पर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं। अब देखो भाई साहब, अब देखो यहां पर एक चीज, ये क्या था हमारा एक तरीके का सपोर्ट था। अगर अब बड़ा एग्जांपल करके देखें तब भी हमको वो चीज देखने को मिलेगी, ये बड़ा हमें यहां पर देखने को मिला, राइट। अब यहां पर देखो एक चीज आप लोगों को कॉमन देखने को मिल रही होगी कि जैसे ही इस करंट वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, अब ध्यान से सुनते जाओ, अब जैसे ही इस बड़ी कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, अब सभी लोगों को लगा कि भाई साहब कंसोलिडेशन जोन था, ब्रेक डाउन हो चुका है, हमारा यहां पर सपोर्ट लेवल था, ब्रेक डाउन हो चुका है, अब भागम भाग लग जाएगी, ले लो भाई डाउन के लिए, ले लो ट्रेड, ले लो डाउन का ट्रेड। तो हो सकता है कि किस्मत बढ़िया थी, आपने डाउन का ट्रेड एक दो कैंडल में विन कर लिया, बट क्या हुआ ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट, लो भाई साहब ऊपर भाग गया। व्हाई दिस हैपेंड, लुक एट दिस करंट, ये कैंडल का मूवमेंट देखो एक बार जरा, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसका वॉल्यूम देखो भाई साहब, ये इतनी खतरनाक कैंडल है, इतनी बर्बाद कैंडल बनी है कि इसका वॉल्यूम जो है इस छोटी वाली ग्रीन कैंडल से भी ज्यादा नहीं जा पाया है। मतलब भाई साहब ये जो यहां पर आपको नैनो देखने को मिल रही है, इस नैनो में जितना तेल था वो इस फॉर्च्यूनर में भी तेल नहीं है उतना, राइट। तो आपको नैनो के ऊपर भरोसा करना है, आपको क्या देखना है कि भाई साहब फॉर्च्यूनर बर्बाद है, इस फॉर्च्यूनर को मैं नहीं चलाऊंगा, इस फॉर्च्यूनर के बेसिस पर मुझे नहीं जाना है। सो जिन लोगों ने ये चीज देख लिया कि भाई साहब बैठ जाओ, मतलब जिन लोगों ने कहा भाई मुझे फॉर्च्यूनर ये नहीं लेनी है, ये जो फॉर्च्यूनर रेड कलर की है ये नहीं चाहिए, बिकॉज इट हैव नो फ्यूल, इट हैव नो फ्यूल, ठीक है। अगर हम प्रीवियस नैनो से भी कंपेयर कर रहे हैं तो भाई नैनो से भी कम फ्यूल है, तो हमें यहां पर नहीं करना। लेकिन अब जिन लोगों को फ्यूल के बारे में पता ही नहीं, उन्होंने देखा भाई फॉर्च्यूनर नाम ही काफी है, लो भाई ट्रेड ले लिया, लो भाई ये तुमको भगा के मारा, राइट। तो अंश कश्यप जी को हंसी आ रही है। ओके ब्रदर, एंजॉय करते रहो, एंजॉय करके ट्रेड करोगे कहीं ना कहीं और मजा आएगी। ओके तो ठीक है,
ये हमको नहीं लेना है। अभी हमने वेट किया भाई साहब कि अगर हमको एक ढंग का टेम्पो भी मिल जाए तो हम टेम्पो में बैठ लेंगे, लेकिन विदाउट फ्यूल वाली फॉर्च्यूनर में हम नहीं बैठेंगे। ओके, वी वेटेड ओवर हियर, दिस वॉज आवर लेवल, वी एक्सटेंडेड इट। अब नाउ चेक, अब यहां पर क्या हुआ, अब देखो भाई साहब ये कैंडल, अब देखो इसमें मूवमेंट बढ़ा, इसमें मूवमेंट बढ़ा। अब ये बाइंग की कैंडल आई, बाइंग की कैंडल में वॉल्यूम आपका बढ़ा भाई साहब। अब यहां से आपका माथा ठनकना चाहिए कि भाई सेलर के कैंडल में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बाइंग की कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब ये जो मूवमेंट अभी फिलहाल हमको दिख रहा है दैट इज रॉन्ग मूवमेंट। हमको वेट करना है कि मार्केट जो है क्या हो, वैलिड हो, जो वॉल्यूम है वो प्राइस को सपोर्ट करे। ठीक है, जो हमारा जो है इफर्ट लग रहा है, इफर्ट के हिसाब से रिजल्ट आए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा बाइंग की कैंडल पर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन सेलिंग की कैंडल पर वॉल्यूम घट रहा है। अभी देखो, अब कई लोगों को लगेगा ये वाला सेलर का कैंडल देखो, इसमें भी क्या हुआ, वॉल्यूम नहीं है। अब यहां पर फाइनली इस बाइंग कैंडल पर देखो, अभी भी हमको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट वाज एट रेजिस्टेंस लेवल, अभी ब्रेक नहीं हुआ है। नाउ लुक एट दिस, ये मार्केट क्या करता है, ये मार्केट जो है क्या करता है, इस कैंडल के बिहेवियर को जज करने की कोशिश करो। ये जो रेड वाली कैंडल है इसको जज करने की कोशिश करो। ये बाइंग में था, ये पूरा बाइंग में था, बट मे बी ये जो जोन है इस वजह से लास्ट सेकंड में क्या हुआ, छोटी सी रेड कैंडल क्लोज हो गई। बट लुक एट दिस करंट वॉल्यूम, भाई साहब वॉल्यूम इस कैंडल से बढ़ चुका है। मतलब जो यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, जो बाइंग सेलिंग हो रहा है, वो इस कैंडल से एक्टिव हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब अब हमें वेट करना है कि भाई साहब एक कब ट्रू ब्रेकआउट आएगा। अब हमने ब्रेकआउट का वेट किया इस कैंडल से, देखो इस ग्रीन वाली कैंडल से वॉल्यूम घट चुका है। क्यों घट चुका है, हमको वेट करना है ना, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, अभी हमारे पास में जोन है, कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, हमको वेट करना है। सर यहाँ पे काफी अच्छी विनिंग है बाई रेड ग्रीन स्ट्रैटेजी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है रेड ग्रीन पैटर्न हम यहाँ पर अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा विनिंग देखने को मिल रहा है। तो ये सब पैटर्न वगैरह भी आप लोग देखते चलो। मैं थोड़ा सा मार्केट को एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं और अच्छे से समझा चुकूं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस करंट मार्केट, लुक एट, ये हमारा जोन था, दिस वॉज अवर जोन। ठीक है, दिस वॉज अवर जोन। मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन किया। अभी आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मार्केट कैसे पक्का वाला ब्रेक किया है, वॉल्यूम देखा, पता चला भाई फेक हो सकता है, हमने ट्रेड नहीं लिया, वेट किया, जोन के अंदर आया, जोन से फाइनली ब्रेक आउट किया। ठीक है, तो अभी हमें ब्रेकआउट पर कंफर्मेशन देखनी है। क्या हमको यहां पर कोई अच्छी कंफर्मेशन मिली, ये कैंडल काफी छोटी बनी है क्योंकि प्रीवियस कैंडल भाई इतनी है, ये इतनी ही बनी है। वी कैन नॉट ट्रेड राइट नाउ बिकॉज देयर इज विक टू, लुक एट दिस। ठीक है, अभी हमको वेट करना है एक अच्छे कंफर्मेशन के लिए। अब देखो फाइनली इसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया एंड बूम, राइट, वर्क किया कि नहीं। अब यहां पर अगर इसी चीज को हम वॉल्यूम के साथ में देखें, अभी यहां से क्या हो रहा, बायर्स आना चालू हुए कि नहीं, ये चीज मुझे बताओ। ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट देखो, बायर चालू हो रहे हैं कि नहीं, इस वाली कैंडल से बायर आना चालू हो रहा है कि नहीं, राइट, बायर आना चालू हो रहे हैं। इसी वाली कैंडल से मूवमेंट देखो वॉल्यूम का, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है कि नहीं। तो भाई ये चीज तो क्लियर हो चुका है ना कि भाई फ्यूल हमारे पास में अच्छा खासा है। ये जो यहाँ पर गाड़ी मिल रही है, ये जो यहाँ पर टेम्पो मिल रहा है, अल्टो मिल रही है, इन सब में अच्छा खासा तेल है। तो आप टेम्पो, अल्टो या फिर कोई भी इस तरीके की फॉर्च्यूनर भी मिल रही है जिसमें एक अच्छा खासा तेल भरा है, उसमें बैठोगे आप, राजस्थान जहां भी जाना चाहो, मुंबई कलकत्ता पहुंच जाओगे, राइट। तो उस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लिया एंड हमारा सफर काफी बढ़िया था, राइट। तो आई होप ये वाला पॉइंट यहां पर सब लोगों को क्लियर हुआ है। एक बार फिर से शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से बाइंग की कैंडल स्टार्ट हो चुकी है हमारी। हमने देखा कि भाई साहब क्या हमारा फ्यूल भी उस हिसाब से चला है। वी लुक एट फ्यूल, फ्यूल इज आल्सो इंक्रीजिंग, मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है। इट मीन जो मूवमेंट आ रहा है दैट इज करेक्ट मूवमेंट, ठीक है। बायर्स के आने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर यही होता कि बायर तो आ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, इट मीन ये जो बायर आ रहे हैं इनमें दम नहीं है, ये कभी भी मार्केट डाउन के लिए रिवर्स हो जाएगा। सेम एज इट इज क्या हुआ था, यहां पर देखो ये मार्केट क्या हुआ, डाउन आ रहा था, मार्केट का जो वॉल्यूम था डाउन हो रहा था। इट मीन ये जो डाउन का मूवमेंट हमारा कंटिन्यूअस चला रहा था, ये इंडिकेट कर रहा था वॉल्यूम कि भाई ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। एंड सेम वही हुआ, एक प्राइस पॉइंट से इट रिवर्स बैक। दिस इज द
ट्रिक कि हम कैसे पहचानते हैं कि किसी भी क्या बोल रहे हैं अपना जो ट्रेंड है उसमें कितना पावर है, राइट। ये चीज आई होप क्लियर हो चुकी होगी। अभी मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द इसको भी क्लास को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हम 10 मिनट ओवर चल रहे हैं फिलहाल के लिए, उस चीज के लिए माफी चाहूंगा, बट थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूं। अब देखो यहां से क्या हुआ, अब ये मोमेंट भी हमारा ये जो वॉल्यूम है कहीं ना कहीं ऊपर की ओर बढ़ रहा है, राइट। हमारा ये जो ट्रेंड चल रहा है बढ़ रहा है, इट मीन जो अभी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट चल रहा है दैट इज करेक्ट मार्केट, दैट इज करेक्ट मार्केट। और उस चीज को हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि बाइंग की भयंकर ग्रीन कैंडल देखने को मिली, आपने उस चीज को ट्रेड किया, आपने विन भी किया। ललित जी को जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन यहां पर क्लियर हुआ कि भाई साहब यहां पर कंफर्मेशन बढ़िया मिली, एज बिकॉज हमारा फ्यूल भी अच्छा था, हमको ट्रेड विन हुआ। अब ललित जी को नेक्स्ट टाइम से ये रेड कैंडल देखने को नहीं मिलेगी, मैं यही आशा करता हूं फिलहाल। और वॉल्यूम को देखो, मार्केट को देखो, अगर ऐसा हो रहा है कि मार्केट किसी डायरेक्शन में जा रहा है और उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम जा रहा है, तो इट मीन दैट इज नॉट करेक्ट वे, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा था, वॉल्यूम भी हमारा नीचे आ रहा था, मतलब जो नीचे आ रहा है इसका फ्यूल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये जो रेलगाड़ी चली आ रही है, इस रेलगाड़ी का तेल खत्म हो रहा है। इट मीन वी कैन नॉट राइड ऑन दिस करंट ट्रेंड या फिर ट्रेड समझ लो, ठीक है। हमें उसी गाड़ी में बैठना है जिसमें फ्यूल भी अच्छा खासा हो, एंड वी ट्रेडेड ऑन दिस ट्रेंड, ये हमारा एक फेवरेबल है। अब अच्छा, कई लोगों को लगेगा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कब रुकेगा। सेम, अब वॉल्यूम फिर से देखना चालू कर दो। जब भी आपका वॉल्यूम घटना चालू हो जाए दैट मीन कि अब हमारा वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। नाउ लुक एट दिस, अब ये क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल चल रहा है, या फिर कह सकते हैं 50% के बजाय ये 45% या 40% का ही वॉल्यूम यहां पर चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लो ही हो रहा है। तो अभी ये जो मार्केट हमको अप देखने को मिल रहा है ना, ये अप हो सकता है कि नहीं जाएगा, अब ये रिवर्स करने के हैवी चांसेस हैं, ठीक है। और वहीं अगर प्रीवियस मार्केट देखें तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारे जोन्स हैं यहां पर, राइट। तो यहां से मार्केट रिएक्ट करेगा, और अगर ये जो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है ये यहां पर करेक्ट हुआ तो यहां से मार्केट नाउ इट विल मूव डाउन, चाहे थोड़ा ही डाउन आए बट इसको करेक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज करेंटली मार्केट में जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम भी इसी वजह से जो भी ट्रेडर होते हैं वो आपको यही सलाह करते हैं कि जब मार्केट में अच्छा वॉल्यूम हो, यानी गाड़ियों में जब अच्छा तेल हो, तब आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आई होप सब लोगों को, बैटरी डाउन हो रही है, लेट मी चेक, है ना ब्रदर, हाँ यार 2% बची हुई है। आप लोगों का भी बैटरी कहीं ना कहीं डाउन हो रहा होगा, आई नो, बिकॉज वी आर रनिंग फ्रॉम मोर देन लास्ट 1 आवर। सो ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो चुका है। कुछ जो थोड़े से मेरे पर्सनल बढ़िया वाले ट्रिक हैं वो चीज मैं कल आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सो फिलहाल के लिए अगर किसी को इस चीज से कंफ्यूजन है तो वो चीज भी क्लियर कर दो। 75% बैटरी नहीं है ब्रदर, यहां पर कहीं ना कहीं अपने पास में 2% बचा हुआ है, ओके। अच्छा, आपके पास में बैटरी, ओके, मैं समझ गया। तो फिलहाल के लिए गाइस ये बताओ कि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट डाउन, या फिर जिन लोगों को समझ में आ चुका है तो भौकाल मचा दो, अपने अपने फीडबैक्स फिलहाल के लिए शेयर करो, एंड लेट्स सी कि आज का पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है। फिलहाल के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है छोटू जी, ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। आरता जी, नो कंफ्यूजन, ओके ब्रदर। छोटू जी ने बोला है एकदम हैवी है, ओके, थैंक यू सो मच। गजब नॉलेज है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नो कंफ्यूजन हमजादी, बहुत बहुत। बबलू जी, भाई सिस्टम फाड़ दिया, ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। हमजा जी, ग्रेट ब्रदर, ओके, थैंक यू सो मच, ओके ओके। चेतक जी, ग्रेट नॉलेज, ओके, थैंक यू सो मच। और कहीं ना कहीं ये चीज, और जो कल ट्रिक मैं बताऊंगा वो ट्रिक शायद आप लोग बोलोगे कि भाई सिर्फ मैं इसी ट्रिक को यूज करता हूं और कहीं ना कहीं उसी ट्रिक को फॉलो करके मैं एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करूंगा, तो उस चीज के लिए आप लोग वेट कर लो। अभी मार्केट में भी मुझे बहुत सारी उस ट्रिक से रिलेटेड ट्रेड दिख रही हैं, शायद वो अभी आप लोगों को बता दूंगा तो नींद नहीं आएगी आप लोगों को, ट्रेड करने लगोगे। लेकिन थोड़ा सा समय का इंतजार कर लो, हम कल उस चीज को बता देंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो, और उसको सीख लोगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाएगा आप लोगों को। इतनी ट्रेडिंग कर देंगे किसी ने सोची ना
होगी। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं थारा भाई जोगिंदर भी आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए गाइज सबको मैं यहाँ पर गुड नाइट बोलना चाहूंगा, और फिलहाल के लिए प्रैक्टिस करो, लेट नाइट तक इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो टेलीग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। और ये भी जो लोग बाद में यूट्यूब पर देखेंगे तो वो लोग भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे और हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस गुड नाइट टू एवरीवन। छोटू जी सारा सिस्टम हैंग कर दिया, ओके थैंक यू सो मच ब्रदर। अभी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सिस्टम भी ट्रेडिंग ब्रोकर्स को भी हैंग करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन, लव यू ऑल।